ये सिर्फ हिंदू राष्ट्र और हिंदू धर्म रक्षकों से एक सवाल है। सवाल बाद में, पहले कुछ तथ्य रखना चाहूंगी आपको। पंडित प्रदीप मिश्रा, शिक्षा सिर्फ स्नातक, वो भी फर्जी, आमदनी 10 से 20 लाख रुपए प्रति कथा, कुल संपत्ति 152 करोड़ तक हो सकती है। अभी कोई लेखा जोखा उसका नियमित नहीं है, क्योंकि ये लोग काफी संपत्ति अपनी छुपा के रखते हैं। जया किशोरी, बीकॉम, 9 से 10 लाख रुपए प्रति कथा, संपत्ति इनकी भी करोड़ों में है। धीरेन्द्र शास्त्री, 8वीं फेल, 5 लाख से 10 लाख रुपए प्रति कथा, संपत्ति करोड़ों में है। हॉस्पिटल्स भी अभी इन्होंने बनाए हैं सरकारी सहयोग से। अनिरुद्धाचार्य, कभी स्कूल नहीं गए, 10 से 15 लाख रुपए इनको कथा के मिल रहे हैं, संपत्ति इनकी भी करोड़ों में है। मोरारी बापू, 1 से 7 करोड़ रुपए कथा के लेते हैं, ये भी 550 करोड़ से भी ऊपर की इनकी संपत्ति है। पढ़े लिखे ये भी नहीं है खास। देवकी नंदन ठाकुर, 10 से 12 लाख रुपए प्रति कथा, उसके बाद कभी स्कूल नहीं गए हैं, पढ़े लिखे नहीं है, संपत्ति इनकी भी करोड़ों में है। फिर वो छुटंकू अभिनव अरोड़ा, स्थिति उसकी भी बहुत जल्दी बिजनेस ग्रोथ किया है उसका। एक पढ़ा लिखा स्किल्ड आदमी जितना नहीं कमा पाता है, उतना ये अनपढ़ धर्म के बारे में वो चीजें बता करके लोगों को कमा रहे हैं जो असल में पाखंड है। ईश्वर के लिए या कथा या पुराणों की जो कथाएं और जो व्याख्या ये लोग करते हैं, अगर आप खुद पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसा तो कहीं भी पुराणों में वर्णित ही नहीं है। ऐसा क्या है कि ये गंवार पुराणों को इस तरह से समझ ले रहे हैं और पढ़ा लिखा हिंदू इन्हें नहीं समझ पा रहा है। आखिर क्या कठिनाई है? किताब खोल के पढ़ने की बजाय आप करोड़ों मीटर दूर, सॉरी सैकड़ों किलोमीटर दूर आप इनके पास उस झुंड में जा रहे हैं कि हम हिंदू धर्म के बारे में जानेंगे, बापू जी से कथा सुनेंगे, बाबा जी से कथा सुनेंगे, जिसमें बताई हुई इनकी 90% कहानियां फर्जी होती हैं, झूठी होती हैं। और उसका व्याख्यान ये इस तरह से करते हैं जैसे ईश्वर जब ये लीलाएं कर रहे थे, जब भगवान ये सारी चीजें कर रहे थे, तो ये तथाकथित ढोंगी वहां बैठ करके उस क्षण के प्रत्यक्षदर्शी थे। ये ऐसे धूर्त लोगों का समूह है जो हिंदू धर्म के नाम पर सिर्फ लोगों को मूर्ख बनाते हैं और उल्टी सीधी फर्जी मनगढ़ंत कहानियां रट करके, वही बार बार दोहरा करके, उल्टे सीधे बयान दे करके कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को कलंकित करने का काम करते। क्योंकि अगर ये हिंदू धर्म के रक्षक ही होते तो अभी ताजा ताजा उदाहरण आप ले लीजिए, रामायण रामलीला हो रही थी और इस बार मुझे लगता है ऐसी कोई भी रामलीला नहीं थी जहां पर फूहड़ता और अश्लीलता ना हुई हो बिहारी और बॉलीवुड गानों के नाम पे। एक भी ढोंगी पाखंडी ने इसके ऊपर ना तो किसी प्रकार की प्रतिक्रिया करी, ना ही इसका विरोध किया। जागरण होते हैं, जागरणों में शिव पार्वती राधा कृष्ण को मंच पर घंटों घंटों नचाया जाता है। क्या यही हमारे ईश्वर की गरिमा है? इनमें से किसी भी पाखंडी ने इसका कभी विरोध किया कि हमारे हिंदू धर्म को, हमारे देवी देवताओं को इस तरह से उपहास का पात्र नहीं बनाया जाए? लोग बैठ करके ताली बजा रहे हैं। तो हिंदू धर्म को अगर किसी से खतरा है, हिंदू धर्म को अगर कोई कलंकित कर रहा है, तो वो खुद हिंदू ही है। किसी बाहरी से हिंदू को खतरा नहीं है, क्योंकि ये 80% जनसंख्या अपने धर्म को खुद मजाक बना करके बैठी हुई है। इसने ईश्वर को ईश्वर रहने ही नहीं दिया है। इन्होंने ईश्वर को अपने अनुसार एक खिलौना बना लिया है, जिसे ये जैसे मर्जी चाहे उस तरह से इस्तेमाल करेंगे, जैसे मर्जी चाहे उसकी उस तरह से व्याख्या करेंगे। हर रोज न जाने कितनी हिंदू लड़कियां दहेज के लिए मारी जाती होंगी, न जाने कितना हिंदू बेरोजगार सड़कों पे घूम रहा है, न जाने कितने हिंदू भीख मांगते घूम रहे हैं। क्या इन सब चीजों से हिंदू धर्म कभी खतरे में नहीं आता? धर्म परिवर्तन करने का जो सबसे बड़ा कारण मुझे लगता है वो यही भुखमरी और सामाजिक असुरक्षा का जो माहौल हिंदुओं के बीच में बनाया गया है, सबसे बड़ा उत्तरदायी कारण मेरे समझ में तो यही आता है। लेकिन इन कारणों के ऊपर कभी भी तथाकथित ये ढोंगी पाखंडी कभी ना तो जनता के बीच में चर्चा करते हैं। ये माहौल और एक तरह के मस्खरे हैं
और लोग इनके पास में सिर्फ वही मस्खरापन करने जाते हैं। औरतों को देखिए घर गृहस्थी छोड़ करके वो जा रही हैं। अगर उनको किसी अच्छे काम के लिए बोला जाएगा कि आप 2 दिन के लिए यहाँ चले जाइए, 2 दिन के लिए अपनी बच्चियों को वहां भेज दीजिए, पढ़ाई के लिए भेज दीजिए, किसी अच्छे स्किल ट्रेनिंग के लिए भेज दीजिए, आत्मरक्षा की ट्रेनिंग के लिए भेज दीजिए, तो तुरंत इनको उस लड़की के चरित्र में खोट दिखाई देने लगेगी। इन्हें लगेगा कि नहीं, उस तथाकथित जगह पर जा करके वो लड़की कहीं हमारे घर की मान मर्यादा का मर्दन न कर दे। लेकिन वही परिवार वाले इन ढोंगी पाखंडियों के पास में अपनी बच्चियों को भेजने में बिल्कुल भी नहीं कतराते हैं। और नतीजा भी ऐसा नहीं है कि एक बार हो, सैकड़ों बार ऐसा आया है जब इन बच्चियों का शोषण इन पाखंडियों ने अपनी हवस का शिकार बना करके उन बच्चियों औरतों के साथ में किया। ये कैसा धर्म है, ये कैसी भक्ति है जहां पे आप इनकी भक्ति भी करते हो और इनकी बुरी नजर, इनकी हवस, इनकी वासना हमेशा आपके परिवार की लड़कियों और बच्चियों के ऊपर रहती है, फिर भी आपकी आंखें नहीं खुलती हैं। ये पूरी दुनिया को, पूरे समाज को ये ज्ञान देंगे कि भोग विलास मोह माया का त्याग कर दो, और उसके बाद ये उसी भोग विलास मोह माया में ही लिप्त रहते हैं। भक्तों को दिखाई भी दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद उनकी आंखों पे जो पर्दा पड़ा हुआ है वो पता नहीं कितना भारी पर्दा है, जो उसके आर पार इनको देखने की, तर्क शक्ति करने की हिम्मत नहीं आती है। ऐसा कौन सा पुराण है या ऐसी कौन सी कथा है या ऐसा कौन सा शास्त्र है जिसे आप चाहें तो खुद नहीं पढ़ सकते हैं। आप सब कुछ पढ़ सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उससे आपका जो वो मनोरंजन वाला हिस्सा है ना, वो छूट जाएगा। क्योंकि धर्म के नाम पे वही तो आवारागर्दी मिल रही है लोगों को करने के लिए। ऐसे पाखंडियों का ईश्वर के साथ में कोई भी सरोकार नहीं है। इनका सिर्फ एक सीधा सा लक्ष्य है, लोगों को बेवकूफ बनाओ और उन्हें अपनी बातों के मोह जाल में इस तरह से फंसा के रखो कि उन्हें उसके बाहर का कुछ समझ में ही ना आए। वो तर्क करना ही नहीं चाहते हैं। इसीलिए सिर्फ हिंदू खतरे में नहीं है, ये समाज ही खतरे में है। और हिंदू खतरे में सिर्फ इसीलिए है क्योंकि हिंदू धर्म को बचाने का दावा करने वाले या बचाने की कोशिश करने वाले ये तथाकथित व्यभिचारी, लालची और भ्रांति फैलाने वाले राक्षस हैं। तो ऐसे राक्षसों से एक बार तर्क कीजिए कि आप जिस कथा को सुना रहे हैं या आप जिस भी दृश्य को गढ़ रहे हैं, क्या ये कहीं भी शास्त्रों में वर्णित है? आप देखिएगा, हो सकता है 99% इनकी कही हुई बातें पूरी तरह से झूठ हो।